कितना निमन हमरे देश के विधान बा। केहू खा मलाई केहू के कलपत परान बा। बनाया जो घर जोड़ कर पाई पाई हो जाते हैं बेघर वही बाप माई। एगो चपरासी खातिर ग्रेजुएट खो जात बा। अनपढ़ विधायक सांसद मंत्री हो जात बा। जीवन भर मर मर जीने से भला गर्भ में मर जाना। मेरी माँ गर्भ में ही दे मार मुझे दुनिया में नहीं आना। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे बाग गोरखपुरिया में और मैं हूं अनिल राय। आज हमारे साथ इस क्षेत्र का मतलब ये समझ लीजिए कि गोरखपुर जिले के एक बड़े ही शानदार कवि रविंद्र पांडे जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ कविताओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे जो इनका सबसे पसंदीदा कविता या रचना या बड़े अच्छे शायरी भी बोलते हैं। तो आज उन्हीं पर हम इनसे चर्चा करेंगे और सुनेंगे कि जो अभी नई नई चीज़ें इन्होंने लिखा है, चाहे कविता हो चाहे रचना हो चाहे जो भी हो, उसी को थोड़ा सा हम सुनेंगे और अपने दर्शकों को हम सुनाएंगे। तो सर, आपका जो सबसे पसंदीदा कविता रचना जो भी है, पहले आप उसी से शुरुआत कर दीजिए। तो जैसे आपने कहा कि उससे पहले मैं आपका धन्यवाद। एक बार पहले भी हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है और आपने कुछ कवरेज लिया था। और तो दर्शकों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत जो है कि सपोर्ट किया था और व्यूज काफ़ी तक गई थी। तो आपने कहा कि जो है कि हाँ, कुछ नया जो है बनाया शायरी भी बहुत बढ़िया। तो ये भोजपुरी में जो है कि भोजपुरी के, चूँकि हम लोग भोजपुरी के हैं तो भोजपुरी से ही शुरुआत करते हैं। एक भोजपुरी का 4 लाइन का जो है कि एक सुनाते हैं कि शांति सद्भावना पथ के राही हैं। शांति सद्भावना पथ के राही हैं, मीत के मीत अरि के तबाही हैं। शांति सद्भावना पथ के राही हैं, मीत के मीत अरि के तबाही हैं। साँच के साँच झूठे के झूठे कहब, हम तो निर्भय कलम के सिपाही हैं। हम तो निर्भय कलम के सिपाही हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा इसको आप अनुवाद के रूप में बताएं कि इस चीज का मतलब क्या, क्योंकि शब्द बड़े कठिन है जो आप लिखे। उतना भी कठिन नहीं है। अरि माने होता है दुश्मन, शत्रु। तो शांति सद्भावना, देखिए साहित्यकार जो है कि जो भी कलम का सिपाही जो लेखक होता है, चाहे वो पत्रकार हो या फिर साहित्यकार हो, वो सत्य को ही कहने के लिए जो है कि होता है। अब बातें और यहाँ की सत्य को कहना सबके बस की बात नहीं रह गई है। तो चापलूसी चाटुकारिता में ही जो है कि सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन वास्तव में जो कलम का सिपाही पत्रकार और साहित्यकार, ये दोनों, इनको सत्य ही कहना चाहिए। जो झूठ है झूठ, झूठ को झूठ और सत्य को सत्य कहना चाहिए। इसलिए वह कहा जाता है ना, जहाँ पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब किसी को भी अपने व्यंग्य के माध्यम से लोग अच्छा भी बना देते हैं और किसी को बुरा भी बना देते हैं। तो शांति सद्भावना पथ के राही हैं। तो शांति और सद्भावना के जो है कि पथिक हैं, हम उसी राह पे चलने वाले हैं। लेकिन वो एक कहावत है ना कि पहले छेड़ेंगे नहीं बाद में छोड़ेंगे नहीं। फरिश्तों का कोई पता पूछता है, फरिश्तों का कोई पता पूछता है। खता करने वाला ही खता पूछता है, फरिश्तों का कोई पता पूछता है। कोई चूम लेता है फांसी का फंदा, कोई चूम लेता है फांसी का फंदा। उन्हीं रस्सियों से
कोई करता धंधा, कोई किस कफर है, कटा पूछता है। फरिश्तों का कोई पता पूछता है। लुटाती वतन पर किसी ने जवानी, लुटाती वतन पर किसी ने जवानी, कोई है मिटाता उन्हीं की निशानी। किया कौन क्या कोई बता पूछता है। फरिश्तों का कोई पता पूछता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति इसी में की है, जो समाज में बहुत देखने सुनने को मिल रहा है। बनाया जो घर जोड़ कर पाई पाई, बनाया जो घर जोड़ कर पाई पाई, हो जाते हैं बेघर वही बाप माई। हो जाते हैं बेघर वही बाप माई। कोई घर ये कैसे बटा पूछता है। फरिश्तों का कोई पता पूछता है। जिए जा रहे हैं लिए जिसके मर मर, जिए जा रहे हैं लिए जिसके मर मर, उसी ने किया घात दिल में उतर कर, और फिर हाल दिल का पता पूछता है। फरिश्तों का कोई पता पूछता है। तो ये रचना। अच्छा, ये जो रचनाएं आप लिखते हैं जी, तो क्या चीज, क्या सोच या किस तरीके से आप इसको लिखते होंगे? क्या दिमाग में उस समय चलता होगा, या क्या चीजें, या कुछ तो नजर आता होगा तभी उसको देख के सोचते होंगे कि हाँ इस पे कुछ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और मैं जो देखता हूँ सो लिखता हूँ। जैसे कहीं कोई, जैसे अभी आपने वो लिखा ना कि वो घर वाला कोई पाई पाई जोड़ के घर बनाता है और फिर उसके बाद उन्हीं को वहां से बाहर निकाल देते हैं। हाँ, तो बहुत सारी घटनाएं आजकल समाज में आ रही है कि जो है कि माता पिता जो है कि दर दर इधर उधर बहुत सारे, अभी कुछ कि कोई IAS रैंक का अधिकारी था, उसके जो है कि वो पिता या जो है कि दादा दादी जो है कि वो वृद्धाश्रम एकदम तोड़ दिए, जो है कि कोई मिलने नहीं आया। तो आखिर माता पिता क्या सोच के यही कि जो है कि हमारे पुत्र पुत्रियां जो है कि ऐसे करेंगे, तो ये सोच के तो करता नहीं होगा। और कितनी मेहनत से परिश्रम, पिता होना बहुत आसान नहीं है, माता पिता होना बहुत आसान नहीं है, लेकिन क्या कितनी मेहनत, कितनी रातों की नींद उड़ा करके अपने जो है कि परिश्रम करके लोग अपने बच्चों को जो है कि ऊपर उठने के लिए क्या सपने देखते हैं, और सपना सच भी होता है, लेकिन सच होने के बाद जो है कि वो सपना आधे पे रह जाता है और उनके बाद टूट जाता है। तो यही सोच के जो है कि यही सब देख के वो अंदर से एक कल्पना होती है ना, जो भाव, एक कल्पना जगती है, भाव जागृत होते हैं, और जो है कि लेखनी उठ जाती है। कभी कभी तो जो है कि रात के 12-12 बजे 1-1 बजे अचानक नींद खुलती है, कोई दिमाग में चल जाता है। और कभी भी जो है कि देखिए कोई भी लेखक कभी जो है कि साहित्यकार रचनाकार होगा ना, तो वो
पेन काफी हमेशा साथ लेके चलता है और कि किराने मन में कौन सी लाइन है तुरंत उसको लिख दे। मैं बताता हूँ ये आपके गोरखपुर जिले के हैं, लेकिन इनका मैं मेन एड्रेस बताता हूँ। कौड़ी नाम से 4 से 5 किलोमीटर दूर इनके ग्राम सभा का नाम घी पोखर, गोला वाले रोड से कौड़ी नाम और गोला के बीच में मौजा पकड़ी के बगल में इनका गांव है। ये एज ए प्रिंसिपल भी है PRG एकेडमी रामनगर में। तो सर हम चाहेंगे कि कुछ और जो आपको मन करे, जो मन करे नहीं, अब आप आपके नहीं जो आपको लगे सुनाने वाला नहीं, बस दर्शक सुनना चाहेंगे। आपके चैनल पे हैं तो आप जो इच्छा व्यक्त किए हैं तो आपकी ही बात रहेगी। आप कह रहे थे कि उसी तरह से कुछ और, तो भोजपुरी में जो है कि देखिए हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। सोचने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले, उसका अर्थ ग्रहण करने वाले अलग अलग लोग होंगे जो जिस तरह से ग्रहण करेगा। अपना अपना नजरिया, अपना अपना नजरिया, सबकी अपनी अपनी नजरिया है। प्यार करना शहर से भले उम्र भर, पर नहीं तोड़ना वास्ता गाँव से। केतना निमन हमरे देश के विधान बा, केहू खा मलाई केहू के कलपत परान बा भारी बेमारी सूझत नहीं समाधान बा। कितना निमन हमरे देश के विधान बा, केहू खा मलाई केहू के कलपत परान बा। केहू बा बीमार केहू करत मन मानी बा, केहू बा बीमार केहू केहू बा बीमार केहू करत मन मानी बा। केहू छटपटाता भूखन केहू काटत चानी बा। केहू के सतावे केहू केहू परेशान बा, केहू खा मलाई केहू के कलपत परान बा। लूटत बदेश केहू बन के रखवार हो, जिंदगी लुटा के केहू हो जाता लाचार हो। लूटत बदेश केहू बन के रखवार हो, जिंदगी लुटा के केहू हो जाता लाचार हो। घोटी घोटी मरतणे रोज नौजवान बा, केहू खा मलाई केहू के कलपत परान बा। एगो चपरासी खातिर ग्रेजुएट खो जात बा, एगो चपरासी खातिर ग्रेजुएट खो जात बा। अनपढ़ विधायक सांसद मंत्री हो जात बा। कवनो कानून कहीं कैसे के समान बा, केहू खा मलाई केहू के कलपत परान बा। कितना निमन हमरे देश के विधान बा, केहू खा मलाई केहू के कलपत परान बा। लिखे हैं बड़े शानदार, एकदम मतलब जिसको कहा जाता है ना एकदम पकड़ के। गरीबी अमीरी, दूसरा एक राजनेता, और वही कोई जिसको आपने ये बताया कि चपरासी के लिए ग्रेजुएशन के लड़के ढूंढे जा रहे हैं। फार्म चपरासी के लिए लाखों लाख पढ़ते हैं। और वहीं हमारे जो राजनेता हैं कुछ ऐसे भी हैं जो उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो देश चला रहा है। ऐसा ही सिस्टम हो जाए, क्या किया जाए? सिस्टम हो जाए सर कुछ और। शुरुआत हो गई है तो अब थोड़ा और चलिए। एक बार जैसे एक और कविता आपने शेयर किया था, भ्रूण हत्या पे
याद है आपको? हाँ, तो उसका शीर्षक ही मैंने दिया है गर्व की गुहार। गर्व की गुहार। गर्व की गुहार। और ये बहुत सारी रचनाएं इस तरह से जो है कि समाज में बहुत सारे लेखकों ने लिखा, बहुत सारे कवियों ने गीत लिखा है, अच्छे गीत लिखे हैं, उसके प्रभाव भी जो है कि समाज पर देखे जाते हैं। लेकिन उससे कुछ अलग हटके यह गीत हमारी है। इसकी भूमिका मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, इसमें सब लोग समझदार हैं, श्रोता दर्शक बहुत समझदार हैं, हमसे आपसे ज़्यादा समझदार हैं, तो समझ जाएंगे। एक अजन्मी बच्ची जो गर्भ में पल रही होती है, बाहर की दुनिया उसने नहीं देखी है, वो अपनी माँ से एक निवेदन कर रही है। और निवेदन क्या कर रही है कि इससे पहले जितनी भी रचनाएं हुई हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे अपनी माता से कहते हैं कि मुझे जन्म दो, मुझे गर्भ में मत मारो, मैं इस दुनिया में आऊँगी तो ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन मेरे समझ से शायद इस तरह की पहली रचना है जो गर्भ में पल रही बच्ची अपनी माँ से निवेदन कर रही है कि माँ मुझे गर्भ में ही मार दे, गर्भ में ही मार दे, बाहर ना दे, मुझे इस दुनिया में नहीं आने दे, मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहती। तो एक कल्पना है, कवि की कल्पना है, वो जब माँ पूछती होगी कि बेटी ऐसा क्यों कह रही है, तो बेटी कारण भी बताती है। तो एक कारण बहुत छोटे में एक कारण आपको बताता हूँ जो बच्ची बताई है, जो बेटी जो है कि बता रही है। बेटी कह रही है, मेरी माँ गर्भ में ही दे मार, मुझे दुनिया में नहीं आना। मेरी माँ गर्भ में ही दे मार, मुझे दुनिया में नहीं आना। जीवन भर मर मर जीने से भला गर्भ में मर जाना। मेरी माँ गर्भ में ही दे मार, मुझे दुनिया में नहीं आना। कारण बता रही है, आप देखिए सुनिए कि व्रत बेटों के लिए हो रहे, बेटी की है चाहे किसे, बेटी की है चाहे किसे। व्रत बेटों के लिए हो रहे, बेटी की है चाहे किसे, बेटी की है चाहे किसे। सपनों की गुड़िया के सपनों की अब है परवाह किसे, सपनों की परवाह किसे। दुनिया के दस्तूर दुभर हैं, दुनिया के दस्तूर दुभर हैं, दुष्कर सह पाना। मेरी माँ गर्भ में ही दे मार, मुझे दुनिया में नहीं आना। अगले पंक्ति में करिए बेटी। कैसे मैं बच पाऊंगी दुनिया की बुरी निगाहों से, दुनिया की बुरी निगाहों से। कैसे मैं बच पाऊंगी दुनिया की बुरी निगाहों से। किस तरह छुड़ाऊंगी खुद को आदमखोरों की बाहों से, आदमखोरों की बाहों से। इन जालिम दुष्ट दरिंदों से, इन जालिम दुष्ट दरिंदों से मुश्किल है बच पाना। मेरी माँ गर्भ में ही दे मार, मुझे दुनिया में नहीं आना। अंतिम पंक्ति में बेटी कह रही है कि अगर मैं यहाँ तक भी सही सलामत अगर रह पाती हूँ, इसके बाद भी अगर समाज में रह पाती हूँ, तो एक और भी दर्द है मेरा। बिन दहेज ससुराल पहुँचकर कैसे मैं जी पाऊँगी, कैसे मैं जी पाऊँगी। बिन दहेज ससुराल पहुँचकर कैसे मैं जी पाऊँगी, कैसे मैं जी पाऊँगी। फांसी पर झूलूंगी या फिर जीवित जलाई जाऊंगी, जीवित जलाई जाऊंगी।
या जीवन काटूंगी रविंद्र, या जीवन काटूंगी रविंद्र, नित सुन सुन कर ताना, मेरी माँ गर्भ में ही दे मार, मुझे दुनिया में नहीं आना, मेरी माँ गर्भ में ही दे मार, मुझे दुनिया में नहीं आना। वाकई आपका जो गीत है हमने तो एक बार और सुना था, लेकिन आज फिर हम लोग सुना रहे। तो ये समझ लीजिए ये जो कविता है, ये कविता उस चीज़ पर बनाई गई है कि अगर बेटी जन्म लेती है तो उसके बाद उसको कौन कौन सी कठिनाइयाँ उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। तो और बहुत से ऐसे कवि हैं जो भ्रूण में ही, मतलब भ्रूण के बाद लोग ये कहते हैं कि अगर बच्ची अगर आगे बढ़ती है तो उसमें लोग कविताएं बनाते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसी कविता बनाई जो वाकई जो इन्होंने कहा लड़कियों के लिए वो बिल्कुल सही भी है। जो रोक टोक जो सब कुछ, जो लड़कों को जो चीज़ें मिल जाती हैं वो लड़कियों को उतनी अधिक नहीं मिल पाती हैं। उसके बाद किन किन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है, सारी चीज़ आपको इस कविता के माध्यम में लगभग रविंद्र जी ने आपको सुनाया ही। हम चाहेंगे सर कुछ और, चूंकि चलिए एक दो लाइन और सुना करके जो है कि फिर मुलाकात होगी, क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा। जी जी जी। दर्शक भी उगने लगते हैं, उगने लगते हैं। बस एक 4 लाइन, क्योंकि हम सब गांव के हैं और गांव और शहर में थोड़ा सा अंतर देखिए क्या है। एक बस इस रचना का मैं आधा ही सुनाऊंगा, केवल 2 पद। प्यार करना शहर से भले उम्र भर, पर नहीं तोड़ना वास्ता गाँव से, हर शहर तक पहुँचने की खातिर सदा है गुजरता हर एक रास्ता गाँव से, प्यार करना शहर से भले उम्र भर, पर नहीं तोड़ना वास्ता गाँव से, हर शहर तक पहुँचने की खातिर सदा है गुजरता हर एक रास्ता गाँव से। अब देखिए गांव और शहर में क्या अंतर, गांव से लोग शहर में गए तो क्या परिवर्तन हुआ। जितने ऊंचे उठे उतने छोटे दिखे, जागरण मर गया जब से जगने लगे। देखिए कितना विरोधाभास है। जितने ऊंचे उठे उतने छोटे दिखे, जागरण मर गया जब से जगने लगे। गांव के पेड़ जाकर शहर में बसे, पौधे बनकर के गमलों में लगने लगे। खूबसूरत बहुत हो गए पर नहीं दे सके वो किसी को भी सुख छाम से। प्यार करना शहर से भले उम्र भर, पर नहीं तोड़ना वास्ता गाँव से। एक पंक्ति एक बंद और सुनाऊंगा। गांव का पूरा कुल एक परिवार था, मानते थे जिसे सब ही अपना कुटुंब। गांव का पूरा कुल, कुल मतलब खानदान, गांव का पूरा कुल एक परिवार था, मानते थे जिसे सब ही अपना कुटुंब। अब शहर में पहुंचकर बनी फैमिली, जिसमें बस 2 हमारे हो हम और तुम। भाग्य में अब कहाँ मिलते आशीष जो उन बुजुर्गों
कि छूकर नगन पाँव से प्रेम करना, शहर से भले उम्र भर पर नहीं तोड़ना वास्ता गाँव से। इस रचना की बस इतना ही। बाकी कभी फिर मौका मिलेगा तो पूरा हम भी इनको लगभग बुलाते रहेंगे, चूंकि आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अभी तो और भी कविताएं हैं, तो बीच बीच में हम आपको बुलाते भी रहेंगे और कार्यक्रम भी होंगे, तो उनसे भी हम आपसे इनको रूबरू कराते रहेंगे। किसी की कविता लगी है आपको, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।